हेलो बच्चों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक में जो चैप्टर 5 में दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.3, यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को निकालना सीखा। यहाँ किस टाइप के प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं या रिलेशंस दिए जा रहे हैं जिनका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना। चलिए देखा जाए। यहाँ पर जो फंक्शंस हमें दिए जाएंगे, जो रिलेशंस दिए जाएंगे, फंक्शन कहने की बजाय रिलेशंस कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ जो ही दिया रहेगा वह जरूरी नहीं कि फंक्शन है। ठीक, वह इक्वेशनल फॉर्मेट भी हो सकता है, वो फंक्शनल फॉर्मेट। और फंक्शन में दो टाइप, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो रिलेशन जो दिया जाएगा वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन के रूप में। इसका मतलब है इस तरह के प्रॉब्लम में हम आराम से फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या जो भी एग्जांपल दिए जाएंगे सब में y इक्वल्स एक्स में बना हुआ कोई भी चीज, यानी y लेफ्ट में अकेले दिखेगा, बाकी जो कुछ भी है सारा का सारा राइट साइड, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अभी तक जितना भी डेरिवेटिव पढ़ा है सब इनका पढ़ा है। ओके, अभी इक्वेशनल फॉर्मेट, इक्वेशनल फॉर्म जो रहेगा फंक्शन, वो ऐसा रहेगा कि अगर उसे हम सिंप्लीफाई करें और y का वैल्यू निकालना चाहें तो वहां से एक से ज्यादा फंक्शन हमें मिल जाए। जैसे जरा इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को सॉल्व किया जाए तो एक बार प्लस में मिलेगा एक फंक्शन और एक बार दूसरा फंक्शन y बराबर माइनस में मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व करते हैं, स्क्वायर जब भी सॉल्व करते हैं दो स्क्वायर रूट्स मिलते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो ये भी एक फंक्शन, ये भी एक फंक्शन। तो इसलिए इक्वेशन को हम फंक्शन नहीं कहते हमेशा। इस टाइप का इक्वेशन जो है इसे फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे इक्वेशन कहेंगे। और मेन जिसका हेडिंग ये चैप्टर में दे रखा है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिन्हें हम y बराबर x के रूप फंक्शन के रूप में लिख नहीं सकते। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स साइन वाई। यहाँ अगर आप कोशिश करेंगे कि y को अलग निकालने इस तरह से एक्सप्रेस कर पाए तो नहीं होगा। तो ऐसे ही फंक्शन, ये तीनों टाइप के फंक्शन इस एक्सरसाइज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक ये सारे फंक्शन इन्हीं में से किसी ना किसी एक रूप में होंगे। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कहीं हमें साइन एक्स दिख रहा है, तो कहीं साइन वाई दिख रहा है, कहीं वाई दिख रहा है, तो कहीं वाई स्क्वायर दिख रहा है, कहीं वाई क्यूब दिखेगा, कहीं एक्स इंटू वाई दिखेगा, कहीं एक्स प्लस वाई दिखेगा। ये सारे होंगे, यानी यहाँ एक्स का भी फंक्शन होगा, वाई का भी फंक्शन होगा, एक्स वाई मिक्स होकर भी आएंगे। और हर हालात में हमें एक ही चीज निकालना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ कुछ बातों को ध्यान में रखना, किन बातों को ध्यान में रखना है जरा थोड़ा समझ ले, फिर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जरा जरा कंपेयर करके काम किया जाए, जो पहले कर चुके हैं वो मेन फॉर्मूला याद कीजिए। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला है, मूल रूप है डेरिवेटिव का फॉर्मूला यही है हमारा। ठीक है, तो डी डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, ये तो ठीक है। यहाँ ध्यान देना है कि अगर एक्स की जगह दूसरा वेरिएबल वाई हो और वही वेरिएबल नीचे वाई हो, तब भी यही फॉर्मूला होल्ड करेगा। यानी ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स, ऊपर वाई है तो नीचे भी वाई, ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा, यानी थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। वाई का फंक्शन दे रहा है तो वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स का दिया है तो एक्स के रिस्पेक्ट। लेकिन अब जो एक्सरसाइज है इसमें हमें एक्स का वाई का फंक्शन रहेगा और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जब कभी भी ऊपर अलग वेरिएबल हो और नीचे एक्स हो तो हमेशा चेन रूल की मदद से काम करना होगा आपको। कैसे? ये ट्रिगो फंक्शन है। चेन रूल में हमने समझा है कि जब भी ट्रिगो फंक्शन मिले तो उसी का एंगल नीचे लिखा जाता है, यानी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी यहाँ साइन वाई के नीचे डी वाई और डी वाई के नीचे डी एक्स, खत्म। डी एक्स तक ही लास्ट होता है, उसके आगे नहीं। और तब रिजल्ट लिखेंगे, ये हो आएगा cos y इंटू डी वाई बाई।
इसी प्रकार अगर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके ठीक है, 2x आएगा एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन यही y का स्क्वायर हो और x के रिस्पेक्ट में करना हो तो फिर से आपको y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और y को x के रिस्पेक्ट में, और तब ये बन जाएगा एन एक्स एन वाई एन माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स साथ में। यानी आप देख रहे हैं कि y का फंक्शन जब भी मिलेगा ना तो डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव साथ में रहेगा। ऐसे ही कुछ और एक का दुक्का एग्जांपल देख लें। मान ले आपको x इंटू वाई को डिफरेंस x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाए तो सीधा सीधा सम रूल यूज कर लेंगे आप। याद रखिए पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अधूरा है। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है 1 और y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अगर यही x इंटू वाई का डेरिवेटिव पूछे तो x और y का यहाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। मतलब बारी बारी से x का डेरिवेटिव लिखेंगे, y छोड़ देंगे, फिर x छोड़ेंगे और y का डेरिवेटिव। यहाँ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और इंटू y और यहाँ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले प्रॉब्लम के तरफ चलते हैं। प्रश्न एक हल किया जाए, नोट कर लेते हैं पहले सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है रिलेशनशिप। ठीक है, ये कौन सा टाइप है इससे मतलब बस सीधे लिखना है क्या, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we give। आपको हमेशा देख सकते हैं क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, इसलिए हमेशा नीचे जो रहता है वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो कैसे लिखेंगे, नीचे हम लेफ्ट में लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स जो क्वांटिटी है वो, और राइट में लिखेंगे डी बाई डी एक्स और ये साइन। जहां जैसा फंक्शन मिलता है उसके हिसाब से सोचना होता है। क्या सोचना है, बस दो ही चीज सोचना है बाबू। जब भी डेरिवेटिव निकालें तो रूल का प्रयोग करें कि फॉर्मूला का प्रयोग करें, बस यही ध्यान देना। जब चीजें जोड़कर घटाकर गुना करके भाग करके दी जाए तो रूल, यहाँ रूल के अनुसार दो चीजों का जोड़ है तो सम रूल, और सम रूल कहता है हर एक टर्म का डेरिवेटिव आपको अलग अलग। जबकि ये साइन एक्स है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स का फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। टू कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो उसे बाहर करते हैं, यहां भी बाहर हो जाएगा। राइट साइड में काम हो चुका है, कुछ नहीं करना। अब लिखिए एक्स का डेरिवेटिव 1, ये 3, ये डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसके साथ जो जो है सबको राइट साइड ट्रांसफर करना होगा। जैसे 2 इंटू वन, 2 को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया जाए, 2 इंटू वन 2 होगा, राइट साइड ट्रांसफर करने पर मिल जाएगा हमें cos 6 माइनस 2, और लास्ट में हम 3 को ट्रांसफर कर देंगे जो गुना में है भाग में चला जाएगा तो cos x माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। ये रहा हमारा। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कैसे क्या करें। सोल्यूशन क्वेश्चन दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। राइट साइड में x का नहीं y का फंक्शन है साइन। अगर हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गिव, हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट साइड में दो चीजों के सम का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में साइन y फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है। x में अगर साइन x रहता तो ठीक था, साइन y है तो चेन रूल बनेगा ही बनेगा। टू कांस्टेंट बाहर रखते हुए x का डेरिवेटिव सम रूल से हर एक टर्म का करेंगे, यहाँ और यहाँ अलग अलग। टू कांस्टेंट बाहर x का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट बाहर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, और यहाँ चेन सेट करेंगे साइन y है इसको y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में। फिर वो फंक्शन को हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है तो 2 इंटू वन और dy बाई डी एक्स ही रहेगा, साइन y का cos y हो जाएगा और साथ में dy बाई डी एक्स। आप देख सकते हैं
इधर भी dy बाई डी एक्स है और राइट साइड में भी है, लेफ्ट में भी राइट में भी, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। दो दो जगह dy बाई डी एक्स है, तो हमें करना क्या है, दोनों dy बाई डी एक्स को इकट्ठा करेंगे, यहाँ लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट वाले dy बाई डी एक्स को राइट में भेज दो। तो यहाँ 2 into 1, यहाँ तो dy बाई डी एक्स नहीं है, इसको यही छोड़िए, 2 into 1 2, और इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स। ऐसा करना होगा, जब भी एक से ज्यादा जगहों पर dy बाई डी एक्स मिलता है तो एक साइड में उनको रखते हैं, अब बाकी को अलग साइड में रखते हैं। यहाँ से dy बाई डी एक्स दोनों जगहों से कॉमन करेंगे आप, और तब ये गुना वाला ब्रैकेट वाला क्वांटिटी लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो 2/cos y माइनस 3 होगा, और राइट साइड में dy बाई डी एक्स। तो इसलिए हमें मिल गया dy बाई डी एक्स के बराबर क्या मिला, 2/cos y माइनस 3। ये था आंसर। बहुत आसान है, ध्यान देना है खाली, x का फंक्शन मिलता है, ठीक है, y का मिले तो चेंज। आगे बढ़ते, a कांस्टेंट है, x से गुना, b कांस्टेंट है, y से स्क्वायर से गुना, और cos y का फंक्शन है, x का नहीं। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें मिलने वाला क्या, लेफ्ट साइड में दो चीजों के सम का डेरिवेटिव है, ये लिख दिया, और राइट साइड में cos y का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ सम रूल से पहले अलग अलग कर लेंगे, कांस्टेंट बाहर रखिए, x का डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर रखिए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, y नहीं बाबू, y स्क्वायर है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। यहाँ cos y को x के रिस्पेक्ट में नहीं चलेगा, cos ट्रिगो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इसी के एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, y है एंगल तो y के रिस्पेक्ट में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में। याद रखेंगे, ये दोबारा आता है ना यहाँ। चलिए, यहाँ तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, फिर y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में सीधे नहीं मिलेगा, चेन रूल से पहले y स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स गुना cos का होता है माइनस साइन y इंटू dy बाई डी एक्स। अभी भी दो जगहों पर dy बाई डी एक्स दिख रहा है भाई, तो चलिए इन्हें इकट्ठा करने की बारी, सॉरी इकट्ठा करने की बारी। अभी आते हैं इधर लेफ्ट साइड में, थोड़ा और काम कर लें, a प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, तो सजा कर लिख दे, तो 2by हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस है ना, तो इसको इधर भेज दीजिए, और a को उधर भेज दीजिए, a के पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो उसे अलग रखेंगे, और सारे डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में इकट्ठा करेंगे। ये पहले से उधर से इधर आया, माइनस से प्लस में आ जाएगा, माइनस से प्लस में, और ये आया माइनस से। अब यहाँ दोनों जगहों पर डी वाई बाई डी एक्स है, आप उसको कॉमन करेंगे, कॉमन लेकर लिखेंगे, कॉमन है तो बाहर लिखेंगे, और बराबर में माइनस है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ब्रैकेट वाला गुना में है तो ट्रांसफर करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, और कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल चुका है, ये है आंसर। और इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम को, चलिए आगे की ओर बढ़ते, अगले प्रश्न को सॉल्व करते, ठीक है। ये रहा हमारे सामने, इंटरेस्टिंग, अच्छा है, चलिए देखा जाए। प्रश्न है x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर tan x का फंक्शन है, और ये y है, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में भैया, तो ऑलवेज x के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें मिल जाएगा। अब लेफ्ट में दो चीजों का सम है, और राइट में भी दो चीजों का सम है, दोनों तरफ पहले सम रूल यूज करेंगे, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करें जिस क्वांटिटी को, वो दोनों तरफ सम है, तो लेफ्ट में सम रूल से पहले टर्म का डेरिवेटिव, हर एक टर्म का डेरिवेटिव लिखते हैं। और देखो, ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है, केवल वाई नहीं, वाई का स्क्वायर है तो ये वाई के रिस्पेक्ट में होगा, चेन रूल सेट कर रहे हैं यहाँ, और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट, यहाँ दोनों टर्म का, ये एक्स का फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चेन रूल की जरूरत नहीं है, और वाई अकेले है तो इसे एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ ये एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल क्या है,
एक्स का डेरिवेटिव इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव। ये ब्रैकेट वाला केवल इसके लिए यूज हुआ है। प्लस में वाई स्क्वायर एन एक्स एन माइनस वन फॉर्मूला से डी वाई बाई डी एक्स। आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। जैसे एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एन एक्स एन माइनस वन होता है, उसी पर वाई वाला भी सेट होता है। टेन का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और वाई का तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। अभी देखो ये वन हुआ वाई, तो वन इंटू वाई, वाई इंटू ए प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखिए तीन तीन जगहों पर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है आपको। तो जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है उन्हें इकट्ठा किया जाए। कहाँ कहाँ है डी वाई बाई डी एक्स बंधु? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ। इस जगह और इस जगह नहीं। तो जहां डी वाई बाई डी एक्स ने उसको राइट साइड में रख दीजिए, और जहां डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट साइड में रख। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे। तो पहला ये रहा, प्लस दूसरा ये रहा, और तीसरा राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाइए, अकेले है प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, बराबर। राइट साइड में पहले से सेक स्क्वायर है, और इधर से वाई गया माइनस। यहाँ तीनों जगहों से कॉमन ले ले, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ एक्स, यहाँ टू वाई, यहाँ वन, और बाहर आया है डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये ब्रैकेट वाला जो मल्टीप्लाइड है राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, जो डिवीजन में आ जाएगा, और आपका डेरिवेटिव आपके सामने। तो इट इज वेरी सस्ता, 2 रुपए किलो। आराम से देखिए, पूरे सोल्यूशन को आराम से बनेगा। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, ये रहा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 100। यानी लेफ्ट में तीन टर्म्स का सम है, राइट में 100 कांस्टेंट है। लिख ले क्वेश्चन। और कह रहा है इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से पता कीजिए। तो लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा बंधु? d बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं तो d बाई डी एक्स लिखेंगे लेफ्ट में दिए गए क्वांटिटी के साथ, और राइट में d बाई डी एक्स 100 के लिए। तो चलिए तीन चीजों का सम है, तो सम रूल से पहले टर्म का, दूसरा टर्म दो चीजों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, और यहाँ y का स्क्वायर है x के रिस्पेक्ट में। 100 अकेले और कांस्टेंट है, जे डेरिवेटिव 0। देखिए एक्स स्क्वायर है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, ये प्रोडक्ट रूल है। तो u यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y, एक का करते दूसरे को छोड़ते, ऐसे करते हैं ना, फिर पहला छोड़ देंगे दूसरे का डेरिवेटिव। और यहाँ चेन रूल सेट करना होगा, y का स्क्वायर है तो y के रिस्पेक्ट में, और y को x के रिस्पेक्ट में इक्वल्स 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में देखिए ये 2x है, यहाँ पर dx बाई डी एक्स 1 होता है, फॉर्मूला है, प्लस ये हो गया आगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फिर यहाँ आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 0। अब देखिए इन दो जगहों पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, और इन दो जगहों पर डी वाई बाई डी एक्स है। तो जहां डी वाई बाई डी एक्स है उसे लेफ्ट में रखिए, कॉमन ले लीजिए, और जहां डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसे राइट में भेज। तो इन दो जगहों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हुआ, और इसे पूरा ब्रैकेट में रखते हुए भेज दीजिए। अगर अलग अलग भेजिएगा दोनों माइनस में आएगा, माइनस प्लस 2x माइनस 2x में प्लस 2y माइनस 2 है। और इस प्रकार यहाँ जो है डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करते हुए ये रहा आपका। आप चाहो तो ऊपर से माइनस कॉमन लेके माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y ऐसे लिख। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने वैसा ही कुछ मिलता जुलता है। एक्स क्यूब है, प्लस में ऐड किया गया एक्स स्क्वायर वाई, प्लस ऐड हुआ है एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब बराबर 81। राइट साइड खाली अकेले कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करने की बात करेंगे हम, बोथ साइड्स विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक, तो लेफ्ट साइड में चार टर्म्स के सम का डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसा सिचुएशन वैसा रूल। अगर चीजों का सम है तो सम रूल, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, कोसेंट है तो कोसेंट रूल, कांस्टेंट मल्टीपल है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल, और चेन रूल है तो चेन। पहले का डेरिवेटिव एक्स का फंक्शन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और प्लस में दूसरा है प्रोडक्ट पर, तीसरा टर्म भी प्रोडक्ट पर ही है और चेन भी है, और यहाँ चौथा चेन रूल पर है, वाई का फंक्शन है, वाई के रिस्पेक्ट में चेन सेट करते हुए जाइए साथ साथ, आराम रहेगा। और कांस्टेंट है 81, डेरिवेटिव 3। यहाँ एक्स क्यूब का एन एक्स एन माइनस वन, ये प्रोडक्ट रूल पर सेट होगा। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर का छोड़ देंगे और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई, फिर एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल फिर से, तो एक्स का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर छोड़ देंगे, एक्स इंटू वाई स्क्वायर चेन पर सेट करते हुए, जहां भी चेन नजर आए आप डायरेक्ट सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये काम हो गया है हमारा। अब वहां की बारी, ये है एन एक्स एन वाई एन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। चलिए यहाँ आते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस वन, तो 2x इंटू वाई है, ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ x का डेरिवेटिव x के लिए 1 नहीं लिखेंगे, गुना करने पर y स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखिए y स्क्वायर के डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, तो मिलाकर लिख देंगे 2xy, साथ में dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर। बहुत जगहों पर dy बाई dx दिख रहा है बंधु, तो सारे dy बाई dx को लेफ्ट साइड में ही रखिए और राइट साइड में भेज दीजिए उनको जहां dy बाई dx नहीं। जैसे ये राइट साइड जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, ये राइट साइड। लेफ्ट में जो ये बच रहा है, ये बच रहा है, तीनों से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन के बाद यहाँ 2xy और तीसरा 3y स्क्वायर, इन तीनों जगहों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया बाहर, और जहां डी वाई बाई डी एक्स नहीं राइट साइड में -3x² -2xy और -y। इसलिए हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, जो ब्रैकेट वाला है लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड, माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिएगा राइट साइड में, सब प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो, और उधर ब्रैकेट वाला नीचे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के सोल्यूशन की तरफ। ये रहा हमारे, अच्छा है, इंटरेस्टिंग। यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस इन एंगल एक्स वाई, और पाई कांस्टेंट है राइट साइड। डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं, बोथ साइड्स with respect to x we get। तो दो टर्म्स का सम है लेफ्ट साइड में, लेकिन चेन पर होगा दोनों का दोनों टर्म, क्योंकि दोनों केवल x का फंक्शन नहीं है। राइट साइड तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 देगा। चलिए यहाँ ट्रिगो फंक्शन का स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा ट्रिगो बेस के रिस्पेक्ट में होता है, यानी साइन वाई के रिस्पेक्ट में होगा, साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में होगा, और वाई का फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट। प्लस कॉस में चेन सेट करते हुए कॉस एक्स वाई, तो कॉस ट्रिगो फंक्शन स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में, और एंगल है एक्स गुना वाई प्रोडक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड जी। यहाँ देखिए ये एन एक्स एन माइनस वन के फॉर्मूला पे, पावर किसी भी चीज का हो एन एक्स एन माइनस वन, तो 2 साइन 2 माइनस वन, वन होता है, वन नहीं लिखा, फिर साइन का कॉस वाई हो जाएगा, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। कॉस का होता है माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस था पहले यहाँ पर, माइनस कुछ आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं छोड़ना। एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई। चलिए यहाँ देखिए ये एक फॉर्मूला है जिसे आप यूज कर सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको याद होना चाहिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो इसे हम साइन 2 थीटा की जगह वाई है वाई लिखते हैं,
और ये dy बाई डी एक्स, यहाँ साइन वाई माइनस साइन वाई से गुना करो वाई में, तो y पहले लिखते हुए साइन एक्स वाई को y से गुना किया, माइनस प्लस माइनस फिर x से गुना करेंगे साइन एक्स वाई में, साथ में dy बाई डी एक्स, ये रहा। ओके, तो यहाँ और यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ नहीं है, तो इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाए। आइए देखा जाए, लेफ्ट साइड में जहाँ है dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये साइन 2y और x साइन एक्स वाई, इन दो जगहों से dy बाई डी एक्स कॉमन हुआ, और लेफ्ट में जो था ये बीच वाला मिडिल टर्म, उसको राइट में ट्रांसफर कर दिया y साइन एक्स वाई। अब इसलिए हमें dy बाई डी एक्स मिल गया, यहाँ वो है जो ब्रैकेट वाला है ना, उसको राइट साइड में आप ट्रांसफर करो, तो मिल गया साइन 2y एक्स साइन एक्स, ये रहा। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, सिंपल है, अब इसे और सिंपल बना सकते हो, कोई बात नहीं, जो है सामने करते हैं। ये रहा प्रॉब्लम, दोनों पावर है तो पावर फॉर्मूला पर सेट होगा, लिखा जाए, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट में दो टर्म्स के सम का डेरिवेटिव, तो सम रूल हर एक टर्म के डेरिवेटिव को लिखने की बात करता है, तो टर्म बाय टर्म करेंगे और वहां चेन रूल सेट करेंगे। चलिए, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन एक्स नहीं, साइन स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट में, फिर साइन एक्स का फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में खत्म। ये कॉस वाई स्क्वायर है, तो इसको तो वाई कॉस वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कॉस वाई को एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई का फंक्शन है, और वाई को फाइनली एक्स के एक्स तक पहुंचना ही है आपको, राइट साइड 1 0 को डेरिवेटिव देगा। अब यहाँ एन एक्स एन माइनस वन यानी 2 साइन एक्स हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर का 2 कॉस वाई होगा, एन एक्स एन माइनस वन, और ये कॉस का माइनस साइन वाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। तो देखो ये फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा यानी 2x, प्लस माइनस माइनस, और 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये भी साइन 2y होगा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब ट्रांसफर किया जाए, ये माइनस से उधर भेज दे, प्लस में आ जाएगा, और सीधा लिख रहे हैं 2 साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन 2x, और इस प्रकार से हमें dy बाई डी एक्स मिल गया, वो है जो साइन 2y है उधर राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, 2 साइन एक्स बाई साइन 2x बाई साइन 2y, ये रहा। कभी साइन साइन कैंसिल मत कीजिएगा, यही आंसर है। तो पूरे सोल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपके पास भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए मैसेज। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।